बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लिखे हुए थे पूरे करने पड़े। जैसे मैं प्यासा हूं तो वहां पर लिखा है नविश्ता पूरा हो। नविश्ते की वजह से ताकि पीछे जो लिखा हुआ है ज़बूर 69 में वो पूरा हो जाए। गधे के बच्चे पर बैठा कि जो लिखा हुआ है वो पूरा हो जाए। तो क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो लिखा हुआ है हमारे लिए हम उसको पूरा करें? मैं अपनी जिंदगी में देखूं, अगर मैं खादम हूं तो अपनी जिंदगी में देखूं, शौहर हूं तब अपनी जिंदगी में देखूं, बेटा हूं तब अपनी जिंदगी में देखूं, भाई हूं तब अपनी जिंदगी में देखूं। मेरे लिए भाई जब मैं पढ़ूंगा, भाई हो जाऊंगा तो मेरे लिए अलग कुछ लिखा है, जब शौहर हो जाऊंगा तो अलग कुछ लिखा है, जब खादम की जगह पर आ जाऊंगा तो खादम की भी अलग चीजें लिखी, कलीसिया में आ जाऊंगा वहां बैठ जाऊंगा तो फिर कुछ अलग लिखा है। हालेलुया। लेकिन हमें देखना यह है कि मेरे लिए क्या लिखा हुआ उसने ये कहा था। एक और बात, मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब, वहां पर भी कुछ लिखा बिल्कुल है। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। मगर बाज ने क्या किया? शक किया। हालांकि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, लेकिन बाज ने क्या किया? शक किया। जी। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की। यीशु ने पास आकर उनसे क्या की? बातें की। और कहा कि आसमान और कहा, क्या कहा? आसमान और जमीन का आसमान और जमीन का क्या कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये आसमान और जमीन कहना आसान है, सिर्फ अगर जमीन पर ही गौर करना शुरू कर दे तो हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास बात नहीं है। अगर जमीन को गिनना, काउंट करना, चीजों पर नजर करना शुरू कर दे, जमीन पर जितना कुछ जो कुछ होता है वो सब कुछ कहता है इख्तियार किसको दिया गया है? मुझे दिया गया है। हालेलुया। उसने ये कहा है जमीन पर कुछ होता है तो वो भी मुझे इख्तियार दिया गया है, और आसमान पर अगर कुछ होगा या हो रहा है तो वो भी मुझे इख्तियार दिया गया। ऐसा ही सर, दोबारा पढ़िएगा इसको क्या लिखा है। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। जी। आगे। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और जी और उनको ये तालीम दो उन सब बातों पर अमल करें कि उन सब बातों पर क्या करें? अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे कब तुम्हारे साथ हूँ? जब तू दुआ करेगा, जब तू रोजा रखेगा, जब तू मेरे साथ साथ रहेगा। कहता नहीं, जब तक, कब तक? दुनिया की इंतहा तक क्या हूं? तुम्हारे साथ हूं। ये किसने कहा है? यीशु ने कहा। जब उसने कहा है तो फिर वो साथ है, लेकिन हम भूल जाते हैं, और जब हम भूल जाते हैं तो फिर वो भी कहता है चलो सही है, ठीक है, फिर तेरी मर्जी की गल। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या कहा था कि मैं तीसरे दिन गुनहगारों के हाथ में दिया जाऊंगा, मसलूब होऊंगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। आज मैंने और आपने अपनी जिंदगी में देखना है कि मेरे लिए खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा। वो जिंदा तो है, वो मुर्दों में से जी उठा। आज से 2017-18 साल पहले की बात है। आज सेलिब्रेशन हम करें, आज हम पढ़कर उस पर ईमान लाएं, लेकिन आज भी वो हमसे कुछ ना कुछ कहता है, क्योंकि वो जिंदा है। अगर मुर्दा होता उसी वक्त जो कहा था आज भी वो कहता है। इसीलिए आज भी अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। जब वो घुटने टेकते हैं, अपने सिद्धे में जाते हैं, कुछ ना कुछ खुदा से बात करते हैं, खुदा उनसे कुछ ना कुछ कहता है। जैसे कब्र पर उसने 2 बंदों को भेज दिया, बरात पोशाक पहने, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो भाई? तुम्हें पता होना चाहिए ये वक्त उसके जिंदा होने का है, ये तो वक्त ही खत्म हो गया उसका, अब उसको यहाँ क्यों ढूंढती? हम भी कभी कभी ऐसे करते हैं, हम भी जहां जिंदगी नहीं होती वहां पर उसको ढूंढ रहे होते। वो वहीं मिलेगा जहां जिंदगी मुर्दों के दरमियान नहीं रहता। समझ गए? रूहानी तौर पर अगर हम मुर्दा हैं तो फिर हमारे अंदर वो नहीं है। हमें अपने आप को, जिस तरह वो जिंदा है, अपने आप को रूहानी तौर पर जिंदा करने की जरूरत है। रूहानी तौर पर नई जिंदगी हासिल करने की जरूरत है ताकि वो हमारे दरमियान रहे। फिर वो हमें नजर आएगा, फिर वो हमें चलता फिरता नजर आएगा, काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसने कहा है कि दुनिया की इत्तेहाद है तुम्हारे
साथ हूं, लेकिन हम उसके साथ नहीं रहते। वो तो हमारे साथ रहना चाहता है। वो कहता है दिल का दरवाजा, क्या मैं दरवाजे पर खड़ा, हाँ तो क्या कर दूं, दरवाजा तुम खोलना। हाँ दरवाजा भी खोल सकता है, लेकिन नहीं, कुछ काम है तो